हेलो, वेलकम इन अवर क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉलेज सोर्सेज। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो रिसर्च की थी। उसमें मैंने रिसर्च की सिर्फ डेफिनेशन बताई थी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉलेज सोर्सेज। नॉलेज सोर्सेज, नॉलेज हमें कैसे कैसे मिलती है और किस किस टाइप की होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर्ड और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें पहले हम अनस्ट्रक्चर्ड को देखेंगे, बाद में स्ट्रक्चर्ड को देखेंगे। सबसे पहला है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, परंपराएं चलती आ रही हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि जो हॉस्पिटल में जब स्टार्टिंग होती है, फ्रेशर होता है बच्चा, तो उसे नहीं पता होता कि मतलब हमें किस तरीके से कैनुला लगाना है। ठीक है, उसे नहीं पता होता कि बीटाडीन यूज़ कैसे करना है, बीटाडीन की कंपोजिशन क्या, उसे नहीं पता। ठीक है, बस देखा देखी उसने पेरिनियल केयर के लिए बीटाडीन यूज़ किया और कैनुला लगाने से पहले उसने स्प्रिट यूज़ किया। ठीक है, कैथेटर डालने से पहले 2% ज़ाइलोकेन यूज़ किया, बट वो उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं जानता है। बस अपने सीनियर स्टाफ को देखा और वो चीज़ यूज़ की, तो ये क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया। फिर आता है दूसरा अथॉरिटी। अथॉरिटी जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ट्रेडिशन वाले में दिया कि कोई रीज़न नहीं पता होता, बस परंपराएं चली आ रही हैं पहले सदियों से, तो वही फॉलो कर रहे हैं। अथॉरिटी का भी हम थोड़ा मिलता जुलता एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होते हैं सीनियर्स के। ठीक है, तो वो अपने आगे वाली जनरेशन को, ठीक है, या फिर अपने से नीचे जूनियर स्टाफ को सेम वही करने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता हो, उन्हें खुद नहीं पता होता कि इसमें ये क्यों यूज़ हो रहा है, और ना ही उनके पास कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। फिर तीसरा है इंट्यूशन। इंट्यूशंस मीन्स सिक्स सेंस। सिक्स सेंस मतलब अंदर से गट फीलिंग आना कि कुछ गलत है। ठीक है, बट उसका रीज़न नहीं पता कि ये क्यों। ठीक है, फोर्थ है एक्सपीरियंस। फोर्थ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब ये करने से ये होगा, बट नहीं पता कि क्यों हुआ। ठीक है, मतलब जैसे हमारे खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, जो टाइम के साथ इम्प्रूव होते चले जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा ट्रायल एंड एरर। ट्रायल मीन्स ट्राई, एरर मीन्स गलती होना। ठीक है, फेल हो जाना उस चीज़ में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पहले इसमें नर्स जो है पहले ट्राई करेगी, ठीक है, या फिर रिसर्चर जो होगा वो ट्राई करेगा। ठीक है, लास्ट में देखेगा एरर हो गया, मतलब गलती हो गई, तो वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कोई नर्स है, उसने ऑर्डर किया कि हेड एलिवेट करना है उस वाले पेशेंट का, लेकिन जो जूनियर नर्स है उसे पता ही नहीं कि हेड एलिवेट कैसे होगा, तो वो सारी जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उस बेड में लगे वो सब यूज़ कर डालेगी। फिर उसे फाइनली पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ट्रेडिशन जो पुराना चला आ रहा है। अथॉरिटी पावर से रिलेटेड है, जो सीनियर से जूनियर को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंस्टीट्यूशन जो खुद की गट फीलिंग, जो सिक्स सेंस होता है, जो हम खुद अंदर के मन की आवाज़ आती है कि ये गलत है या सही है। एक्सपीरियंस मतलब हम खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि ये हमने किया था तो ये गलत था, ये हमने किया था तो ये सही था। ट्रायल एंड एरर, पहले करेंगे फिर देखेंगे कि ये करने से क्या होगा। अब नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, असेंबल इंफॉर्मेशन आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और साइंटिफिक मेथड है। लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये जो चारों पार्ट होते हैं उनके सबके एविडेंस भी होते हैं प्रेजेंट और साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि इन सब की कोई शेप है, स्ट्रक्चर है, कोई रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सोर्सेज कहते हैं। पहला है लॉजिकल। लॉजिकल भी होता है
वो 2 टाइप से होता है। लॉजिकल जो है वो 2 टाइप से होता है, ठीक है। पहला है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव जो होता है किसी चीज़ को ऐड करते जाना, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते जाना, और डिडक्टिव मीन्स होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को और स्पेसिफिक करते जाना। मतलब फिर हमारा है असेंबल इन्फॉर्मेशन। असेंबल इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट की गई खुद की इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें शौक़ होता है कि मेरा फेवरेट हीरो ये है, तो उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या कहाँ घूमना पसंद है, ठीक है। तो जो इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन होती है उसे असेंबल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो होते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड होते हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, उसके अंदर पेशेंट के बारे में लिखा होता है, उसे क्या डिजीज़ थी वो लिखा होता है, ठीक है। उसके वाइटल साइन लिखे होते हैं। तो ये क्या है, एक असेंबल इन्फॉर्मेशन होगा जो रजिस्टर बने हुए रखे होते हैं। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। जैसे किसी ने खाना नहीं खाया, उसके सर में दर्द हुआ, ठीक है, लेकिन सबके खाना खाने से सबका सर का दर्द ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, उसे अपना पता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसके साइंटिफिक रीज़न होते हैं अब अलग अलग। तो वो तो आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि खाना नहीं खाना कैसे एक सर दर्द कर सकता है, ठीक है। फिर चाय नहीं पीना कैसे सर दर्द को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इन सब के साइंटिफिक रीज़न है। फिर आता है साइंटिफिक मेथड यानी कि रिसर्च, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इसको मोस्ट रिलायबल और वैलिड मेथड कहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी हमें पता होता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे हैंड वॉशिंग है, तो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है इन्फेक्शन कंट्रोल का। तो ये हमें कैसे पता चला, हमने रिसर्च की होगी तभी हमें पता चला, इसलिए मोस्ट वैलिड मेथड माना जाता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थैंक यू।